हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। उससे पहले हमारी एक टेबल दी हुई है, प्रयास कीजिए। आज हम इसको पहले फिल करेंगे। इससे पहले मैंने 2 टेबल हैं जो उनको भी फिल कराया है, उसकी वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी कराया है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट बिल्कुल ज़रूर अच्छे से देखना है वो, ठीक है। अब देखते हैं हम सहचार्य नियम। सहचार्य नियम क्या होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। इसको हम वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में भी अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ भी मैं फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगी। तो यहाँ हमें संख्याएं दी हैं, किस किस के लिए हमें ये देखना है। परिमेय संख्या के लिए, पूर्णांक के लिए, पूर्ण संख्या के लिए और प्राकृतिक संख्या के लिए, यानी कि रेशनल नंबर, इंटीजर्स, वो होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। सबसे पहले रेशनल के लिए देखना है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीज़न के लिए इन्होंने दिया है तो डिवीज़न के लिए हम नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर हमारा इंटीजर में एडिशन के लिए देखना है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है और डिवीज़न के लिए देखना है। सेम ऐसे ही होल नंबर में सब्ट्रैक्शन के लिए देखना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है और डिवीज़न के लिए। नेचुरल नंबर में एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे रेशनल नंबर के लिए, यानी कि परिमेय संख्या के लिए। तो मैं ये तीनों फिल कराऊंगी और सबसे लास्ट में हम पहले इनको अच्छे से देख लेते हैं एक बार एग्जांपल की हेल्प से, और लास्ट में मैं टेबल भी अच्छे से फिल कर दूंगी। ओके, देखते हैं हम पहला परिमेय संख्याओं के लिए। ये देखते हैं हम सबसे पहले सहचार्य नियम के, यानी कि इसका दूसरा नाम है सहचारिता नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसका हमारा फॉर्मूला जो है वो है हमारा ए स्टार, यानी कि ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो ऑपरेशन में क्या होगा, हम पहले ए और बी को एक साथ लेंगे और फिर बी और सी को एक साथ लेंगे। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, यानी कि इसकी जगह हम प्लस करेंगे तो प्लस लिखेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन और डिवीज़न करेंगे तो डिवाइड का साइन, ठीक है। अब हम करते हैं पहला परिमेय संख्या के लिए, यानी कि रेशनल नंबर के लिए। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे, जो हमारे P/Q की फॉर्म में हो, और Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जिनको हम डिवाइड करें तो उनका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी परिमेय संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन के लिए, यानी कि योग के लिए। योग यानी कि ऐड करेंगे इसको हम। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऑपरेशन में यहाँ किसका साइन लेंगे, ऐड का साइन लेंगे, यानी कि प्लस का साइन लेंगे, ठीक है। इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अब बी और सी को एक साथ लेना है, ए और बी को एक साथ लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेती हूँ, कुछ नंबर ऐड करने होंगे हमें, तो 1/2 मैंने ए मान लिया है और बी मैंने मान लिया है 1/3 और सी मान लिया है मैंने 2/1। सेम ऐसे ही मैं यहाँ करूँगी। ए मैंने क्या लिया था 1/2, बी मैंने क्या लिया है 1/3 और सी मैंने क्या लिया है 2/1। अब ए और बी को एक साथ करना है, बी और सी को एक साथ करना है। और हाँ, किसी को भी अगर फ्रैक्शन को ऐसे एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से पहले हमें ये करना सीखना होगा, तभी हमें ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको। यहाँ हमें 2 और 3 का सबसे पहले क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे। 2 से करेंगे 1, 3 से 3 आ जाएगा, ऐसे ही 3 क्योंकि प्राइम नंबर है। 1 और 3 से करेंगे अगेन 1, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करी, कितना है हमारा 6, तो यहाँ आएगा हमारा 6। अब हम यहाँ इन 2 को 6 बनाने के लिए, यानी कि डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा 2/1, इसको भी छेड़ना नहीं है। पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी, ठीक है। अब मैं करती हूँ 2 और 3 कितना हुआ 5/6 प्लस 2/1। अब वापस से मुझे 6 और 1 का एलसीएम लेना होगा। 6 और 1 का एलसीएम हमारा कितना आया, 2 से मैंने किया 3 टाइम, ये 1 ऐसा ही, और 3 से मैंने किया 1 1, यानी कि 2 की 3 टाइम करूँगी, ये वापस से मेरा आया 6। यहाँ तो डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो मुझे किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं करनी होगी 5 में। यहाँ मेरा डिनोमिनेटर मुझे 6 बनाना है, तो मुझे ऊपर भी यानी कि अंश में भी और हर में भी, दोनों जगह मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 + 2 की 6 टाइम कितना हुआ 12/6। 5 और 12 मल्टीप्लाई करके ऐड करके कितना है हमारा 17/6। तो ये हमारा एक पार्ट तो हमारा आया 17/6। अब मैं सेकेंड पार्ट करूँगी। सेकेंड पार्ट में क्या है, 1/2 मैं ऐसा ही लूँगी, प्लस
अब इन दोनों का एलसीएम लूँगी, 3 और 1 का मैं अगर एलसीएम लूँगी, 3 और 1 का एलसीएम लूँगी, 3 से करूँगी 1 टाइम, ये 1 है ही, तो ये हमारा एलसीएम तो क्या है, सिर्फ 3। तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है, तो इसमें मुझे किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। लेकिन यहाँ मुझे 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2 की मैंने 3 में मल्टीप्लाई करी। अब मेरा यहाँ आया 1/2 प्लस ये हमारा था रफ पार्ट, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2 की 3 टाइम्स 6/3 इक्वल 1/2 प्लस 1 और 6 कितना हुआ, 7/3। अब मुझे वापस से 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। मैंने 2 और 3 का एलसीएम यहाँ लिया था, मेरा कितना आया था, 2 की 3 टाइम्स 6। तो मैं यहीं से इसे कर लेती हूँ, यह आया मेरा एलसीएम 6। अब 2 में कितने की मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 चाहिए, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। यहाँ 3 में मुझे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने 3 लिखा, 7 की 2 टाइम 14/6 इक्वल 14 और 3 अगर हम प्लस करेंगे कितना आएगा मेरा, 17/6। और यहाँ भी मेरा कितना आया था, 17/6। क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, हम इन्होंने दिया है हमें सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करूँगी तो मुझे क्या करना होगा, साइन अब की बार किसका लगाना होगा, माइनस का साइन लगाना होगा। दोनों जगह मुझे किसका साइन लगाना है, माइनस का। बी और सी एक साथ लेना है, ए और बी एक साथ लेना है। अब हमें इन दोनों को भी एडिशन की तरह बिल्कुल सेम इक्वल करके दिखाना है, ठीक है। अब हम ए की वैल्यू वही रखेंगे सेम जो मैंने पहले ली थी 1/2, और बी की भी रख लेंगे वही 1/3 माइनस 2/1। सेम यहाँ रखेंगे 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2/1। बी और सी एक साथ लेंगे, ए और बी एक साथ लेंगे। तो सेम हम पहले की तरह इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया है, 2 से करेंगे 1 टाइम, 3 एज अ प्राइम नंबर, 3 से करेंगे 1 1, ठीक है। 2 की 3 टाइम करी मैंने, क्या आया 6। 2 को 6 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 1 में और 2 में, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। माइनस का साइन 3 में कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये माइनस का 2/1 हम ऐसे ही रहने देंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये आ गया 6 माइनस 2/1। अब 6 और 1 इन दोनों का एलसीएम लेना है। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 से करेंगे 3 1, 3 से करेंगे 1 1, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हमारा आया 6। 6 को हम 6 करने के लिए हमें किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करनी, लेकिन 1 को 6 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस 2 की 6 टाइम 12/6। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ 1 में से मैंने क्या किया, 6 को माइनस किया, तो मेरा यहाँ कितना आया है, 1 में से मैंने 6 को माइनस किया, या सॉरी 1 में से मैंने 12 को माइनस किया, ये आया मेरा माइनस के 11/6, ठीक है। अब मेरा आया ये 11/6। अब मैं करूँगी सेकेंड वाला पार्ट सॉल्व। सेकेंड वाला पार्ट क्या है मेरा, 1/2 माइनस 1/3 माइनस 2/1। 3 और 1 का मैं एलसीएम लूँगी, 3 और 1 का, 3 से करूँगी 1 टाइम 1, तो एलसीएम मेरा आया 3 को डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ तो मुझे किसी की मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो 1 माइनस यहाँ मुझे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, अंश में भी और हर में भी, यानी कि 2 में भी और नीचे 1 में भी। तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, इक्वल 1/2 माइनस 1 माइनस 2 की 3 टाइम्स 6/3 इक्वल 1/2 माइनस, ये आ गया 1 में से 6 माइनस होंगे तो माइनस का 5/3, ठीक है, इक्वल 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/3। 2 और 3 का एलसीएम मैंने यहाँ लिया था, कितना आया था मेरा 2 और 3 का एलसीएम 6, क्या है मेरा 6। 2 को 6 बनाने के लिए मैं करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, और 3 को 6 बनाने के लिए मैं करूँगी 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 + 5 की 2 टाइम 10/6, ये आया मेरा 13/6, और ये क्या आया था मेरा 11/6। क्या ये दोनों इक्वल हैं, कोई मुझे बताए कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन की रिस्पेक्ट में क्या आएगा, नहीं। अब हम करेंगे तीसरा मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट में, यानी कि गुणा के लिए, ठीक है। थर्ड करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम ऐसे ही होगा, बस उसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a × b × c = a × b × c
यहाँ लेंगे ए और बी और सी एक साथ, यहाँ लेंगे ए और बी एक साथ। अब क्वेश्चन में वही रख लेती हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/1, 2/1 था ना, 2/1। ओके, अब इक्वल में भी रखा है 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 2/1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ। पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी, उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी। 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 की 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई 2/1, 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, 6 की 1 में मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब मैं करूँगी इसका से इक्वल वाला पार्ट, 1/2 मल्टीप्लाई 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3। अब इसकी 1 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, ये मैं करूँगी 1 की 2 में मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 टाइम, यह है हमारा 6। तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल आए हैं भाई? बिल्कुल, ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों इक्वल है, 2/6 2/6। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हाँ ठीक है। अब हम करेंगे, सेकंड दिया था हमें पूर्णांकों के लिए, तो पूर्णांकों के लिए करेंगे अब हम सेकंड करेंगे हम पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होते हैं, जो हमारे प्लस वाले भी हों और माइनस वाले भी हों। इंटीजर्स होते हैं हमारे, जैसे ये नंबर लाइन है 0, इधर हमारा हुआ प्लस का 1, इधर हुआ प्लस का 2, ये प्लस के साइन, और ये हो गए इधर हमारे सारे माइनस के साइन। ठीक है, तो जिसमें 0 भी हो, प्लस भी हो और माइनस के साइन भी हो। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए सबसे पहले हम करेंगे एडिशन, देखेंगे ऐड करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, a + b + c, a और b को ऐड करेंगे, a + b + c, b और c को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ क्वेश्चन ले लेती हूँ, एक इंटीजर्स है तो मैं एक माइनस भी उठा लेती हूँ और एक प्लस भी उठा लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं करूँगी, a मैंने लेट कर लिया है 2, b मैंने ले लिया है -3, c मैंने ले लिया है 4, इक्वल a मैंने ऐसे ही रखा है 2, b मैंने ले लिया है -3 और c मैंने ले लिया है यहाँ 4। ठीक है, अब मुझे देखना है b और c को एक साथ, a और b को एक साथ। तो पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँगी। 2 + -3, इसको सॉल्व करेंगे। पहले प्लस का 4 ऐसे ही रहने देंगे। 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 3 बड़ा है तो 3 में से 2 माइनस हुआ, माइनस का 1 प्लस का 4, 4 में से हम क्या करेंगे, -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा हमारा 3 इक्वल 2 प्लस यह है -3 प्लस का 4, इन दोनों को माइनस करेंगे हम, 2 प्लस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस हुए 1 इक्वल 2 + 1 3। क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, तो ये होगा हमारा एडिशन के रेस्पेक्ट में हाँ। सेकंड करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि घटाने के लिए। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस का लिखेंगे, a - b - c, a - b - c, b और c को एक साथ लेंगे, a और b को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अब की बार सेम ऐसे ही लेंगे जो हमने ऊपर लिए थे, 2 -3 -4 इक्वल 2 -3 और -4। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे तो मुझे लेना होगा इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब मैं करूँगी पहले ये वाला पार्ट सॉल्व, उसके बाद करूँगी मैं इधर वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, 2 प्लस का 3 माइनस का 4 इक्वल 2 और 3 कितना हुआ 5 -4 कितना है, 5 में से 4 माइनस किया 1 आया। ठीक है, 2 माइनस प्लस, ठीक, तो 3 प्लस यहाँ डायरेक्ट ही कर देते हैं ना, -3 -4, तो ये हो गया हमारा -7। अब माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, 2 + 7 इक्वल 2 और 7 कितना हुआ 9। तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? ये तो हमारे इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में नहीं होगा। थर्ड करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए, यानी कि अब की बार हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा दोनों का। ठीक है, बी और सी करेंगे, ए और बी करेंगे। क्वेश्चन हम सेम लेंगे, 2 × -3 × 4 इक्वल 2 × -3 × 4,
यहाँ लेंगे हम बी और सी साथ में, यहाँ लेंगे ए और बी साथ में। पहले वही हम इधर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इधर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ आगा प्लस का साइन और प्लस माइनस माइनस, 2 की 3 टाइम 6 मल्टीप्लाई 4, माइनस प्लस माइनस 6 की 4 टाइम 24 इक्वल ये 2SI माइनस प्लस माइनस 3 की 4 टाइम करेंगे कितना आएगा 3 4 टाइम 12। अब ये आया हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 की 12 में करेंगे 12 की 2 बार करेंगे हम कितना आएगा 24। तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं? हाँ भाई ये तो हमारे इक्वल हैं, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, ये भी 24 ये भी 24, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम पूर्ण संख्याओं के लिए, ये करेंगे हम पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के लिए। होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0 1 2 3 जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए इन्होंने हमें दिया है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे तो हमारा a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी, b और c एक साथ लेंगे a और b एक साथ लेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया है, इसमें मैं लूँ 2 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल 2 माइनस 1 माइनस 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ करेंगे हम b और c को एक साथ, a और b को एक साथ, ठीक है। a और b को करेंगे 2 में से 1 माइनस किया 1 माइनस का 2 इक्वल 2, इसको चलो बाद में करेंगे। 1 में से 2 को माइनस किया कितना आया माइनस का 1 इक्वल 2 माइनस 1 में से 2 को माइनस किया माइनस का 1, अब 2 माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये आया हमारा 3। लेकिन इधर क्या है हमारा -1, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन की रेस्पेक्ट में क्या होगा नहीं। अब हम करेंगे इसका सेकंड नेक्स्ट वाला क्या है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई लेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, b और c को एक साथ a और b को एक साथ, नंबर हम सेम ले लेते हैं ऊपर वाले 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब 1 a और b को एक साथ b और c को एक साथ, यहाँ था 1, 2 की 1 में करेंगे 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2, 2 की 2 टाइम 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 की 2 में करेंगे 2 और 2 की 2 टाइम करेंगे 4, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगा। अब फोर्थ करते हैं हम डिवीज़न की रेस्पेक्ट में, ठीक है। डिवीज़न के लिए करेंगे तो यहाँ हमारा साइन भी किसका आ जाएगा डिवीज़न का आ जाएगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ आ जाएगा हमारा डिवाइड का साइन सेम। बस अब की बार हमें क्या करनी होगी डिवाइड करनी होगी, b और c को एक साथ a और b को एक साथ। क्वेश्चन में सेम ले लेती हूँ 2 डिवाइड 1 डिवाइड 2 इक्वल 2 डिवाइड 1 डिवाइड 2, b और c को एक साथ a और b को एक साथ, ठीक है। अब 2 की मैं 1 से डिवाइड करूँगी तो ये तो मेरा 2 ही आएगा। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2 की 1 से डिवाइड करेंगे फिर 2 इक्वल इसको भी लिख लेते हैं 1 की 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की 1 से डिवाइड करेंगे ये तो आएगा हमारा 2, फिर से डिवाइड होगी 2 के साथ, तो ये 2 की 2 से डिवाइड करी 1, फिर यहाँ आएगा हमारा 2 की 1 से डिवाइड करी 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.5, और फिर 0.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ एक बार। 0.5 डिवाइड 2, तो पॉइंट हटाया मैंने कितना लगाया 10 लगाया, 5 से इसको मैंने कट किया है कितना आया ये हमारा 2 आया, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई ये आ गया हमारा 1/4, ठीक है। सॉरी मुझे 0.5 से 2 को डिवाइड करना था, ठीक है। तो पॉइंट हटाऊंगी ये क्या आ जाएगा 10, 5 से हमने 10 को किया 2 टाइम और 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी ये क्या आया हमारा 4 आएगा हमारा, ठीक है। तो ये मेरा ये दोनों इक्वल हुए 1 इक्वल टू इधर क्या आया 4, क्या ये दोनों मेरे इक्वल हैं? भाई ये दोनों तो मेरे बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा डिवीज़न के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम इनका नेचुरल नंबर के लिए। अब हम करेंगे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी किससे शुरू होती हैं 1 से 2 3 4, ये हो गई हमारी जो हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एडिशन के लिए यानी कि ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा
ये हमारा एडिशन का साइन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बी में क्या लूँगी, ए प्लस सी, बी और सी को एक साथ, ए और बी को एक साथ, तो 6 + 2 प्लस मैं ले लेती हूँ 3, सेम ऐसे ही मैं यहाँ लूँगी 6 + 2 + 3, बी और सी को एक साथ, ए और बी को एक साथ, 6 और 2 मैंने प्लस किए, 8 + 3, 8 और 3 कितना हुआ 11 = 6 + 2 और 3 कितना हुआ 5, 6 और 5 को प्लस किया 11, तो क्या ये दोनों हमारे इक्वल हुए, हाँ, यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में होगा। सब्ट्रैक्शन इन्होंने हमें दिया है तो मुझे करना होगा डायरेक्ट, फिर मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लिकेशन लूँगी। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में बस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे हम, b × c, a × b × c, b और c को एक साथ लूँगी, a और b को एक साथ लूँगी। a मैंने कितना लिया था 6 × 2 × 3, इधर भी सेम ऐसे ही लेंगे 6 × 2 × 3, b और c को एक साथ, a और b को एक साथ, 6 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, 12 × 3, 12 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, यह है हमारा 36 = 6 × 2 की 3 टाइम, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 की 6 बार करेंगे 36, क्या ये दोनों हमारे इक्वल हैं, हाँ, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होगा। थर्ड करेंगे हम डिवीज़न के लिए, ठीक है। अब डिवीज़न के लिए हम करेंगे तो यहाँ हमें साइन भी किसका लगाना होगा, डिवाइड का, तो ये हमारा आ गया डिवाइड का साइन, ठीक है। अब हम पहले a और b को एक साथ लेंगे और फिर b और c को एक साथ लेंगे, तो यहाँ मैंने लिख लिया 6 + 6 डिवाइड 2 डिवाइड 3 = 6 डिवाइड 2 डिवाइड 3, b और c को एक साथ, a और b को एक साथ, 6 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, आया हमारा 3 डिवाइड 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 = 6 डिवाइड 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा, अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 6 टाइम 18, फिर अगेन हमारा 2 आया, 0 लगा सकते हैं, तो ये ऐसे ही 0.6666 चलता चला जाएगा हमारा, ठीक है। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 से हम 6 को हम 0.666 इससे डिवाइड करेंगे, तो ये हम अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा उतना ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ 2 नंबर्स ले रही हूँ तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 600/66, तो मैं इसे क्या करूँगी, इसको इससे डिवाइड करूँगी, तो ये होगा हमारा 9 टाइम 9.09 समथिंग आ जाएगा। तो क्या ये हमारे दोनों इक्वल हैं, भाई ये तो हमारे दोनों इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये डिवीज़न के रेस्पेक्ट में नहीं होगा। अब मैं इसकी टेबल को एक बार फिल करके दिखा देती हूँ, जो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अच्छे से की, ये मैंने टेबल को फिल कर लिया है। परिमेय संख्याओं के लिए हमारा एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीज़न नहीं है। ऐसे पूर्णांक के लिए हमारा एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, बाकी ये दोनों नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है और डिवीज़न भी नहीं है। नेचुरल नंबर के लिए हमारा एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न नहीं है। अब ये हमारे ये वाला जो प्रैक्टिस सेट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इससे नेक्स्ट वाला जो प्रयास कीजिए वीडियो में हम वो करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो भी कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।